नमस्कार। आज की खबर सीधे आपके कीमती सोने और गहनों से जुड़ी है। क्या बैंक लॉकर में रखा आपका सोना सच में पूरी तरह सुरक्षित है या फिर किसी बड़ी अनहोनी में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? अक्सर लोग घर में चोरी के डर से अपनी ज्वेलरी बैंक लॉकर में रखते हैं और मान लेते हैं कि अब सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है और आज हम आपको वही सच्चाई बताने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि बैंक लॉकर पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं होता। अगर बैंक में आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए या इमारत को नुकसान पहुंच जाए तो लॉकर में रखा आपका सामान भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे मामलों में बैंक की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन मुआवजा असीमित नहीं होता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर नुकसान बैंक की लापरवाही, आग, चोरी, डकैती या इमारत गिरने जैसी घटनाओं से होता है तो बैंक अधिकतम आपके सालाना लॉकर किराए का 100 गुना तक ही मुआवजा देता है। इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सालाना 2000 रुपए लॉकर किराया देते हैं। अगर किसी घटना में आपका सोना चोरी हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो बैंक अधिकतम 2000 का 100 गुना यानी 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देगा। अब सोचिए, अगर आपके लॉकर में रखे गहनों की कीमत 2 लाख से ज्यादा है तो बाकी का नुकसान आपको खुद उठाना पड़ेगा, यानी लॉकर में रखा पूरा सोना बीमित नहीं माना जाता। अब बात करते हैं उन स्थितियों की जब बैंक कोई मुआवजा नहीं देता। अगर नुकसान प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने या अन्य प्राकृतिक कारणों से होता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होता। ऐसे में पूरा नुकसान ग्राहक को ही झेलना पड़ता है। यही नहीं, बैंक लॉकर के अंदर रखे सामान का कोई अलग से बीमा नहीं होता, क्योंकि बैंक को यह जानकारी ही नहीं होती कि आपने लॉकर में क्या रखा है। लॉकर एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखा होता है कि अंदर रखी वस्तुओं की जिम्मेदारी ग्राहक की है। तो सवाल यह है कि क्या बैंक लॉकर बेकार है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आंख बंद करके यह मान लेना कि सब कुछ 100% सुरक्षित है, यह भी सही नहीं है। आपको अपने लॉकर किराए, मुआवजा सीमा और जोखिम को समझकर ही फैसला लेना चाहिए। जरूरत हो तो अपने कीमती गहनों का अलग से मूल्यांकन कराएं और जोखिम का आकलन जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक रहें, और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।